महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बने अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन लगातार एनडीए सरकार में तनातनी बनी हुई है। कभी एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट आमने सामने आ जाता है, तो कभी शिंदे गुट की नाराजगी बीजेपी से सामने आने लगती है, तो कभी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अजीत पवार गुट के नेता हो, चाहे शिवसेना शिंदे गुट के नेता हो, वो ही नाराजगी जाहिर करने लगते हैं। लेकिन अब इस बार एक बार फिर से शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट आमने सामने आ गया है। हालांकि दोनों के बीच की जो नाराजगी लगातार बनी हुई है, खासकर तब से जब से एनडीए सरकार में अजीत पवार को और उनके नेताओं को, उनके विधायकों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, उनके पसंदीदा मंत्रालय उनको दिए गए हैं, इसके बाद से ही शिंदे गुट लगातार नाराज है। लेकिन अब एक बार फिर ये विवाद गहराता जा रहा है और इस बार जो विवाद गहराने की वजह है वो है रायगढ़ में ध्वजारोहण को लेकर। जी हां, शिवसेना शिंदे गुट अब विरोध कर रहा है अदिति तटकरे का कि उनको ध्वजारोहण ना करने दिया जाए। तो आखिर क्या है इसकी वजह, क्यों ये नारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, या शिवसेना शिंदे गुट क्यों अपनी मांग पर अड़ गया? क्योंकि पहले ही पालक मंत्री को लेकर भी लगातार विरोध देखने को मिला इस सीट पर। हाँ, जो रायगढ़ का जो मामला है ये शिवसेना और एनसीपी के लिए एक तरीके से नाक का सवाल बन गया है। और 1 मई कल ही वो दिन आने वाला है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है, महाराष्ट्र की उस दिन स्थापना हुई थी, नया राज्य बना था। तो उसको लेकर राज्य सरकार बहुत जोर शोर से कार्यक्रम करती है। हर जिले में जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। तो क्योंकि अदिति तटकरे रायगढ़ से आती हैं और वो कैबिनेट में मंत्री भी महाराष्ट्र सरकार में, तो जो वहाँ का जिला प्रशासन है उसकी तरफ से ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए अदिति तटकरे को एक तरीके से न्योता दिया जा रहा है। बस ये खबर जैसे ही आई है उसके बाद से ही शिवसेना के विधायकों ने धरती आसमान एक कर दिया है। क्योंकि जो रायगढ़ का जो मुद्दा है ये, क्योंकि अभी जो पालक मंत्री बनाए गए थे 2 महीने पहले, तो उस मुद्दे पर भी, क्योंकि रायगढ़ में अदिति तटकरे को देवेंद्र फडणवीस ने पालक मंत्री बनाया था और उस समय देवेंद्र फडणवीस विदेश दौरे पर गए हुए थे। लेकिन जब लिस्ट आई तो उस समय उनका विदेश दौरा का कार्यक्रम पहले से ही तय था। और उसके बाद शिवसेना के विधायकों ने, मंत्रियों ने, यहाँ तक एकनाथ शिंदे ने जबरदस्त विरोध किया था उसका। तो देवेंद्र फडणवीस को विदेश से ही एक आदेश जारी करके रायगढ़ में पालक मंत्री की नियुक्ति को रोकना पड़ गया था। और अब एक बार फिर, क्योंकि उसके बाद से अभी तक रायगढ़ को पालक मंत्री नहीं मिल पाया, पूरे महाराष्ट्र में हर जिले को पालक मंत्री मिल गया जो गार्जियन मिनिस्टर होता है, लेकिन रायगढ़ को अभी तक अपना गार्जियन मिनिस्टर नहीं मिला है। और अब जब महाराष्ट्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण की बात आ रही है तो उसको लेकर ये दोनों दल आपस में फिर टकरा गए हैं। और मुद्दा वही है कि एनसीपी के नेता को ध्वजारोहण नहीं करना चाहिए, वहाँ शिवसेना के नेता को करना चाहिए। एनसीपी का कहना यह है कि भाई मंत्री तो हमारी पार्टी से, इसलिए हमारे पार्टी का नेता ध्वजारोहण करेगा। और इसके चलते अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, गार्जियन मंत्री की जैसे कि आपने बात की अविनाश जी, उसके चलते अभी तक 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन पेच लगातार फंसा हुआ है और वो विवाद अभी सुलझा ही नहीं था कि अब ध्वजारोहण को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। तो आखिर रायगढ़ की सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या है इसका इतिहास, या क्यों दोनों, मतलब सभी जगह ऐसा कोई विवाद देखने को खास नहीं मिल रहा है, लेकिन रायगढ़ सीट पर आकर पहले पालक मंत्री को लेकर, अब ध्वजारोहण को लेकर एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट लगातार आमने सामने आए हुए हैं। क्या है इसकी वजह? क्या ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनी हुई है दोनों के बीच? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनसीपी और शिवसेना, क्योंकि दोनों ही मराठियों की पार्टियां हैं। जो बीजेपी को जो वोट मिलता है ओबीसी वोट मिलता है। मराठी वोट अधिकतर जो मिलता था वो तो एनसीपी के कोटे में जाता था या शिवसेना के पास जाता था। जिस समय उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हाथ में ये पार्टियों की कमान रहती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दोनों पार्टियां एक ही गुट में शामिल हैं और इसी को लेकर ये झगड़े हो रहे हैं। आप देखिए, जब एकनाथ शिंदे सीएम थे और अजीत पवार की पार्टी उनके बिना परमिशन के उनकी सरकार में शामिल हो गई, क्योंकि बीजेपी ऐसा चाहती थी। उसके बाद जब एकनाथ शिंदे की कैबिनेट की बैठक होती थी और कैबिनेट बैठक के बाद जब शिवसेना के मंत्री बाहर आते थे तो वो ये बोलते थे कि भाई अजीत पवार गुट के मंत्री हमारे बगल में बैठते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमको उनको घृणा आती है, हमको नाक पर अपना रुमाल रखना पड़ता है। तो ऐसी दुर्गंध आती है उन लोगों के पास में से। तो इस तरीके के बयान एक सरकार
में रहते हुए भी उस समय आते थे। और इसीलिए क्योंकि रायगढ़ जो जिला है वहाँ पर बीजेपी जो एनडीए गठबंधन रहता था, युति गठबंधन, उसकी तरफ से वहाँ पर शिवसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था वहाँ एनसीपी का उम्मीदवार आता था। तो उस समय तो कोई झगड़ा होता ही नहीं था। बीजेपी की तरफ से वहाँ पर पालक, यदि सरकार बीजेपी की होती थी तो पालक मंत्री शिवसेना का बना दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक ही सरकार में शामिल हो गई हैं, इसी के चलते रायगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंस रहा है। जो अदिति तटकरे हैं, उनके पिता सुनील तटकरे रायगढ़ से सांसद हैं, और वो जो अजित पवार की पार्टी है एनसीपी, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर उन्हीं की पार्टी का दबदबा रहना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जो शिवसेना है उसका कहना है कि भाई रायगढ़ में उसका दबदबा ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर जो चाहे ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो या पालक मंत्री वाला मामला हो, उसमें उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर जो टकराव है वो पूरे महाराष्ट्र में इसको लेकर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एनसीपी और जो शिंदे गुट है आमने सामने आया हुआ है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को फैसला लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले से ही ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ अजित पवार अपने चाचा के पास जा सकते हैं, दूसरी तरफ शिवसेना के एकीकरण की बात भी चल रही है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को यह डर लग रहा है कि भाई यदि एक का पक्ष लेते हैं तो पता चलता है बाद में वो तो जाएगा ही जाएगा और दूसरा भी साथ में ना चला जाए। ऐसे में ये मुद्दा देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। जैसा कि आपने बताया अविनाश जी कि सुनील तटकरे जो कि इकलौते सांसद हैं अजीत पवार की पार्टी की तरफ से, और रायगढ़ में उनके परिवार का प्रभाव वर्षों से रहा है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके परिवार का जो दबदबा है वो वहां पर कायम रहे, तटकरे परिवार का जो प्रभाव है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहां पर शिवसेना का प्रभाव भी बढ़ा है, और खासकर शिंदे गुट के होने के बाद। और पिछले कुछ दिनों में शिवसेना शिंदे गुट का प्रभाव भी रायगढ़ जिले में बढ़ा है, और यही वजह है कि शिवसेना शिंदे गुट चाहता है कि उनके कोटे के जो मंत्री हैं भरत, उनको इस सीट से पालक मंत्री बनाया जाना चाहिए, उनको सारे अधिकार मिलने चाहिए। और यही वजह है कि लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है। और इस विवाद के बीच में अचानक से जब ये मामला निकल कर आ गया है कि ध्वजारोहण पर जो विवाद फंस गया है, इसने बीजेपी की चिंता पहले ही बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार बीजेपी अब अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अजीत पवार गुट की अपने चाचा से नजदीकियां बढ़ रही हैं, अजीत पवार के अपने चाचा से नजदीकियां बढ़ रही हैं। लगातार 10 दिन के अंदर वो 3 बार अपने चाचा से उन्होंने मुलाकात की, तस्वीरें लगातार साथ में आई। वहीं दूसरी तरफ भाषा विवाद के चलते जो शिवसेना एकजुट होती दिखाई दे रही है, मन से और शिवसेना उद्धव गुट के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। और वहीं मराठी भाषा की जब बात आएगी तो जाहिर है कि शिंदे का झुकाव भी मराठी भाषा की तरफ ही होगा। ऐसे में हो सकता है कि शिंदे गुट भी उद्धव गुट के साथ हाथ मिला ले। इसलिए बीजेपी की चिंता यहाँ पर बढ़ी हुई है, और अब देवेंद्र फडणवीस के लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा चुनौतियां हो सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से पालक मंत्री को लेकर जो विवाद 5 महीने से फंसा हुआ है, क्या ध्वजारोहण को लेकर भी विवाद इसी तरह गहराएगा, या फिर जब कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो क्या ध्वजारोहण वहां पर यानी रायगढ़ में जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे? ये सवाल अब बना हुआ है और इसी पर नजरें सभी की टिकी हुई है, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, 1 मई आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।